यस, क्या कहेंगे कलीम साहब, जो आपका पूर्व मतदार संघ से आप एसडीपीआई के उम्मीदवार बनकर खड़े हुए, कैसे चल रहे हैं प्रचार, कैसा लोगों से आपसे मुलाकात कैसे हो रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे औरंगाबाद ईस्ट पूर्व के तमाम अवाम से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का भरपूर ताउन करें। अभी हम फॉर्म सबमिशन के बाद से लगातार जो है तो हमारे कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले स्टेज में हमने शहर भर के कई उलमा से मुलाकात की, कई जिम्मेदारान से मुलाकात की, अलग अलग तंजीमों के जिम्मेदारों से भी मुलाकात की है, और साथ ही साथ अलग अलग नौजवानों के ग्रुप से भी हम जो तो मुलाकात करके एसडीपीआई क्यों इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाहती है और उसका मकसद क्या है बोल के हमने अपनी बात रखी है। तो ये हमारा एक डोर टू डोर जैसा एक साइलेंट वर्क रहा, और अब तक जितना वर्क हुआ है तकरीबन बहुत अच्छा पॉजिटिव हमको रिस्पांस मिला है हर तरफ से। और लोगों को हमने जब ये बताने की कोशिश की कि एसडीपीआई जैसा लगातार आवाम के बीच में रहने वाली पार्टी, लगातार कौम व मिल्लत के बड़े बड़े मसाइल के अंदर नुमाइंदगी करने वाली पार्टी, इसको क्यों जो है तो ताकत देना चाहिए और ये पार्टी ने क्यों आगे बढ़ना चाहिए। और इलेक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से जो है तो ये पार्टी ताकतवर भी बनेगी और आगे भी बढ़ेगी। इस बात को तमाम दानिशुरान, उलमा और नौजवान और हमारे छोटे छोटे तमाम महिला लेवल के लीडरान इस बात से जो है तो सब लोग मुतमईन हो रहे हैं, और इस बात के हमको यकीन दहानी कर रहे हैं कि वो एसडीपीआई को जरूर सपोर्ट करेंगे और उनके हक में जो है तो काम करने के लिए भी तैयार है। अभी अभी गफ्फार कादरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कलीम कुरैशी साहब ने उनको पार्टी में दिया। आपको नहीं लगता कि मुसलमान एक जगह आना चाहिए और अपनी सीट निकालना? देखिए, कलीम कुरैशी साहब उस वक्त पार्टी में दे रहे हैं जब गफ्फार कादरी साहब के चुनकर आने के बहुत मुश्किल और कम चांसेस है। काश उन्होंने जो है तो 2019 में उनको पार्टी में दे देते थे और कुरैशी साहब उस वक्त जो है तो बैठ जाते थे, तो शायद 2019 के अंदर जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी एमएलए होते हैं। ये सब एक नाटक जैसा नहीं होना चाहिए कौम व मिल्लत के वास्ते। अगर कौम व मिल्लत के वास्ते कुछ करना है तो बहुत सीरियस होकर, बहुत संजीदा होकर और सही तौर पर उसको ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। अभी सब एक दिखावे का बाजार गर्म हो चुका है, कोई ये कौम व मिल्लत के लिए ईमानदार नहीं है। इसलिए हमारा फैसला ये है कि इखलास के साथ में इखलास के साथ और कुर्बानियों के साथ में काम करने वाले एसडीपीआई के लोग हैं, इनको आज मजबूत करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि मुसलमानों को पूर्वों से टिकट फॉर्म भरवाया जाए। इम्तियाज जलील साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। इसका मुशाहिदा हमको भी है कि खास करके बीजेपी का एक सेल है, उन्हें जो है तो लोगों को फॉर्म भरवा रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा कोई नोट नहीं है जिसकी वजह से वो एसडीपीआई के लोगों को खरीद सके। हम इलेक्शन लड़ने में हमारा पहला एजेंडा और हमारी पहली सोच जो है तो बीजेपी को सत्ता से रोकना, बीजेपी को चैलेंज करना, बीजेपी को टक्कर देना और उसके सामने हम मुकाबले में उतरना, ये हमारी पहली सोच है। वो पूरी दुनिया को खरीद सकते, खुद इम्तियाज जलील साहब के साथ में अच्छे रिलेशन रख सकते। इम्तियाज जलील साहब के घर पर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आकर शीरखुरमा पी सकते। इम्तियाज जलील साहब के साथ में राव साहब दानवे बोल सकते कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, नो जो है तो मेरे को सपोर्ट कर सकते करके ये बोल सकते उन्होंने। और बकौल अब्दुल गफ्फार कादरी, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस जो है तो रोज उनको फोन कॉल कर सकते इम्तियाज जलील साहब को, लेकिन एसडीपीआई के साथ में ये सब करना बीजेपी की बस की बात नहीं। 28 उम्मीदवार पूर्व से खड़े, कैसा देखते हैं, क्या वोट बटेंगे? नहीं, वोट डेफिनेटली बटेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसमें मुस्लिम नाम का कैंडिडेट आना बोल के भी बहुत कम चांसेस है, इसके अंदर भी हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले आकर हम कौम व मिल्लत के इत्तेहाद की बातें और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है। इलेक्शन 5 साल में एक मर्तबा होता है, लेकिन इसकी तैयारी 5 साल से लगातार करना पड़ता है। इसको मुस्बत तरीके से पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजें सोचना पड़ता है। अपोजिशन के अंदर जो इंसानियत की दुश्मन वाली सोच रखने वाली जो पार्टियां हैं, उनके तरीक़ाकार को समझना पड़ता है, उनकी रणनीति को समझना पड़ता है, उनके एजेंडों को समझना पड़ता है, और उसके मुताबिक लगातार काम करते करते कुर्बानियां देकर अपनी सलाहियत देने के बाद
इलेक्शन के वक्त में फिर एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ता है। एसडीपीआई को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सभी एजेंसियां की नजर होती है और उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तो फिर इन हालात में कैसे चुनकर आए, क्या लगता है? जी देखिए, हमारा इलेक्शन नहीं लड़ने का ये नतीजा हुआ है। 10 साल हम जो है तो किसी और को मौका दिए, वो लोग आगे बढ़ गए हैं। वो आगे बढ़ने के बाद नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कौम व मिल्लत को जो है तो धोखे दे रहे हैं। काश अगर हम उस वक्त जो है ये फैसला कर लेते कि हम जो है तो कौम व मिल्लत के हक में इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो शायद आज 10 साल के बाद हमको आवाम का बड़ा सपोर्ट भी मिलता था, हमारे लिए बहुत सारे रास्ते मिलते थे। लेकिन बहरहाल हम देर से आए, अब सही आए। इलेक्शन के जरिए से हम जो है तो सबको बता देंगे हमारी सोच और फिक्र कैसी है। संविधान वाली सोच और फिक्र है हमारी, इंसानियत वाली सोच और फिक्र है, देश को तरक्की दिलाने वाली है। लोग जो नारा लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे कर कर, हमारी सोच जुड़ेंगे तो बनेंगे। हम पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं। हम तमाम धर्मों को, जातियों को जोड़ने वाले, सबको साथ लेने वाले लोग हैं और हम कुछ सबको जोड़कर देश को निर्माण करने वाले लोग हैं। पूर्व मतदार संघ के मतदाताओं को क्या मैसेज है? पूर्व मतदार संघ औरंगाबाद ईस्ट, यहाँ के तमाम मतदारों को मेरा जो है तो दिल से मैं फिर एक मर्तबा आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भारी तादाद में एसडीपीआई को वोट देना है। एसडीपीआई के कैंडिडेट को कसीर तादाद में वोट देकर चुनकर लाना है। हमारे देश के वास्ते, हमारे संविधान के वास्ते, कौम व मिल्लत के वास्ते एसडीपीआई से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है।